अब बात शेयर बाजार की। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप शेयर्स की बात करें तो इनमें दबाव देखने को मिला। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली जो अनुमान हमने अर्ली ट्रेड में लगाया था, बाजार की जो चाल है उसी तरीके से हमें आज की जो क्लोजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। अगर मेजर इंडाइसेस की आज के सत्र में बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हम बोलेंगे कि फ्लैट कारोबार देखा गया है। विदाउट एनी लूज, विदाउट एनी गेन निफ्टी जाके 35 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही हाल सेंसेक्स का है। निफ्टी बैंक में अर्ली ट्रेड में हालांकि यहाँ पे एक मजबूती थी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आखिरी तक आते आते दिखाई दिया। और अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जो कमजोरी है वो देखी गई है। अब अगर समझे सेक्टोरल पॉकेट्स ने किस तरीके का कारोबार किया तो देखिए मेजर इंडाइसेस बियर की ग्रिप में आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसी है जो काफी लंबे सत्रों से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है और आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मेटल सेक्टर की बात करी जाए तो 0.15% की तेजी यहां पे देखने को मिली है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है। ग्लोबल क्यों स्ट्रॉन्गर साइड में? सिल्वर प्राइसेस की बात करें या फिर हम बात करें गोल्ड के प्राइसेस की तो वो अपने रिकॉर्ड पे इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं। रियलिटी में अच्छी खासी तेजी है। डिफेंस में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में देखा गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी के पॉकेट्स देखें तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसने बाजार में एक चार चांद लगाए हुए थे। देखिए मेटल पैक की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, वेदांता, नाल्को, बिकॉज पूरे ही मेटल पैक में तेजी थी तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पे भी वो रिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिला। इसके अलावा काफी सारे शेयर्स ऐसे थे जो खबरों में बने हुए थे, जिसके बाद एक रुझान तेजी का देखने को मिला। मन्नापुरम फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड में तेजी थी और गोल्ड की तेजी का रिफ्लेक्शन इन दोनों ही स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। जेबीएम ऑटो की जो तेजी हमें देखने को मिली ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे थी। यहाँ पे वॉल्यूम में एक अच्छा खासा जो इजाफा है पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक भी आज थोड़ा सा फ्लैट ही क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बावजूद जेबीएम में करीबन 11% का गेन दिखाई दिया है। रिटेल का जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो जागता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कैस्ट्रॉल और वीआईपी की बात करी जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे खबर थी। यहाँ पे जो ब्लॉक डील है दोनों में ही हमें होती हुई दिखाई दी है ड्यूरिंग मार्केट आवर। उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। वीआईपी में 26% की इक्विटी में सौदा हुआ है, करीबन 11% के गेन उसके बाद देखने को मिले हैं। कैस्ट्रॉल की बात करी जाए तो ये हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पे भी 2% की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज समझे तो जो मार्केट ने अनुमान लगाया था आज की क्लोजिंग का, बिकॉज एक ये ट्रंकेटेड वीक है और कल की छुट्टी भी है, तो बाजार थोड़ा सा वीकेंड माहौल में ही इस टाइम पे दिखाई दिया है।